विटामिन बी 12 के बारे में आप लोग आए हुए हैं, अपने अपने हेल्थ को अवेयर, हेल्थ के प्रति अवेयर है, अपने हेल्थ के प्रति सजग है। उसके लिए आप लोग इस सुबह का प्यारा सा नींद छोड़कर आप लोग इस हेल्थ के कार्यक्रम में बैठ रहे हैं, मॉर्निंग मंत्र में बैठ रहे हैं। तो इसके लिए मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिससे कि आप लोग अपने हेल्थ को ठीक करें और अपने हेल्थ के साथ साथ अपने मोहल्ले, अपने एरिया, अपने कस्बे और अपने शहर का हेल्थ को ठीक करें। तो चलिए टॉपिक शुरू करता हूँ। चूंकि आज विटामिन में एक विटामिन बी 12 की टॉपिक्स मुझे मिला हुआ है, तो आज विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे शरीर के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसकी कमी से शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं, मुख्य रूप से हमारा ब्लड और नर्वस सिस्टम। इस विटामिन बी 12 में भी एक अति महत्वपूर्ण विटामिन है जिसे हम विटामिन बी 12 कहते हैं, जो जिसका टॉपिक्स आज आप लोगों के सामने रखना है मुझे। और इस विटामिन बी 12 के कम होने से कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं, कमियों से जो कुछ कारण दिखाई देते हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, उस पर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा का सबसे मेन सब्जेक्ट विटामिन बी 12 है। और विटामिन बी 12 के कम होने के कारण हमारे शरीर में आ, कमजोरी जैसी महसूस होती है, थकान महसूस होती है। विटामिन बी 12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिका, जिसको आरबीसी कहते हैं, आरबीसी का निर्माण कम होता है, जिसके कारण एनीमिया हो सकता है। और इस एनीमिया होने के कारण और उसका लक्षण जो दिखाई देगा, लगातार थकान होना। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो बहुत थके थके से महसूस होते होंगे, हमेशा एक बार कहने पे उस बात को नहीं सुनते हैं, उनके लिए उनको बार बार कहना पड़ता है। तो वो आलसी नहीं है, उनके अंदर चेक करवाइएगा, विटामिन बी 12 की कमी होगी। जिनकी जल्दी जल्दी सांसें फूलने लगती है, थोड़ा सा काम करने पे सांस फूलने लगता है, तो एक बार उन्हें भी चेक कराइए कि कहीं विटामिन बी 12 की कमी तो नहीं है। और साथ में उन्हें चक्कर भी आता रहेगा। तो ये कुछ लक्षण है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि विटामिन बी 12 की कमी उनके अंदर है कि नहीं। साथ में आप न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी देखिएगा, मतलब दिमाग पे या नसों में इसका प्रभाव दिखता है। विटामिन बी 12 एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इन सब चीजों पे, क्योंकि विटामिन बी 12 नसों के सुरक्षा परत, यानी कि जो इसको माइलिनिन कहते हैं, उसको बनाने में बहुत बड़ा मदद करता है। हाथ या पैर में झुनझुनी या सुई चुभने जैसे लोग भी बहुत आपको मिलते होंगे, जो लोग बोलते होंगे कि हमारे हमेशा लगता है कि हाथों पैर में कुछ कांटा जैसे चुभ रहा है, हमेशा झुंझुनाहट रहती है, नंबनेस आता है। इसमें भी विटामिन बी 12 का बहुत बड़ा रोल। ज्यादातर लोगों में अभी कंफ्यूजन की मात्रा रह रही है, याददाश्त कमजोर का प्रभाव पड़ रहा है। कंफ्यूजन के बारे में बोले तो लोग घर में ताला लगाते हैं और आगे जाके फिर लौट के आते हैं चेक करने के लिए कि हमारे घर में ताला लगा है कि नहीं, मैं चाबी रखा हूँ पॉकेट में, ठीक से ताला लगा है कि नहीं। ये बहुत सारे लोगों को देखा होंगे, गाड़ी में लॉक करने के बाद भी फिर आके दोबारा चेक करते हैं। ये कंफ्यूजन की मात्रा काम, ये कंफ्यूजन भी विटामिन बी 12 की कमी की वजह से ही होता है। इसका असर जो है हमारे त्वचा पे भी दिखता है, क्योंकि अगर त्वचा को देखा जाए तो विटामिन बी 12 कमी से हमें पीलापन यानी कि ज्वेंडिस जैसी बीमारियां भी होती हैं, जो हमारे त्वचा पे दिखाई देती हैं। त्वचा और आंखों का जो सफेद हिस्सा होता है उसमें पीलापन आ जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जीभ का रंग लाल हो जाता है, सूजन हो जाता है, छाले जगह जगह आने लगते हैं। अगर ये सब देख रहे हैं तो ये सीधा समझिए कि इसका एक बहुत बड़ा कारण विटामिन बी 12 भी होता है। साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है विटामिन बी 12 का। यानी कि आप मेरी बातों से समझ सकते हैं कि विटामिन बी 12 का मात्रा बहुत कम चाहिए, लेकिन इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है वो यहाँ समझ में आता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में भी विटामिन बी 12 की कमी से मूड स्विंग होना, जैसे आदमी अचानक बात कर रहा है, हंसता खेलता, अचानक से वो दिखेगा कि वो टेंशन में आ गया, कुछ काम कर रहा है और अचानक उसका मूड स्विंग करके कहीं और चला गया, यानी कॉन्सेंट्रेट अपने आप को नहीं कर पाता है। डिप्रेशन का शिकार हो जाना, किसी किसी छोटे छोटे बातों पे भी वो भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आती है। और बहुत सारे लोगों को आप देखोगे इसी कमी की वजह से चिड़चिड़ापन, जो लोगों को देख रहे हैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है। थोड़ी थोड़ी बात पे एक से दो बार बात की और तीसरा बार आप रिपीट करेंगे एकदम झल्ला उठेगा आप पे वो। तो समझ लीजिए इसे विटामिन बी 12 की कमी है। ये आपके आसपास भी लोगों में दिखता होगा, अपने माहौल में भी लोगों को दिखता होगा, मतलब प्रैक्टिकली इसको देखा जा सकता है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में विटामिन बी 12 की कमी एक खामोश महामारी की तरह बहुत तेजी से फैल रही है। मेडिकल सर्वे के अनुसार तो भारत की जब एक बड़ी आबादी इस कमी से जूझ रही है। अगर भारत की हम बात कर ही रहे हैं तो भारत के
एक आंकड़ा को उठाते हैं, तो उस आंकड़ा को मैं गूगल से जब करके देखा कि इसका आंकड़ा क्या चल रहा है, तो आंकड़ा में औसतन अनुमान जो देखा गया, तो भारत में लगभग 47 से 50% की आबादी जो है विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है। ये एक कह लेंगे बहुत बड़ा आबादी, यानी कि आधा हिस्सा लगभग अपना विटामिन बी 12 की कमी से, यानी कि विटामिन बी ट्वेल्व का स्कोप भारत में 50% से ज्यादा है। केवल अगर इस प्रोडक्ट को भी लेके चला जाए तो 50% एरिया को कवर किया जा सकता है। लोगों को इसकी जरूरत है, बस समझने और समझाने की जरूरत है, जो हमें सीखना पड़ेगा कैसे समझाया। अब ये जो औसत है 50% का, इसमें हम दो हिस्सों में करके देखते हैं, तो इसमें दो हिस्से आते हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही शाकाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा मांसाहार पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उनको भी एक नशा है मांसाहार। तो यह आंकड़ा जो देखा गया, तो वेजिटेरियन में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा पाया गया। इसका आंकड़ा का जो रेशियो निकाला गया वो 70 से 80% है केवल वेजिटेरियन में। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उनमें ये विटामिन बी 12 की कमी बहुत ज्यादा देखा गया। वहीं पे मांसाहार में देखा गया तो ये लगभग 50 से 60% है, यानी कि शाकाहारियों के मुकाबले कम है। लेकिन उसमें भी अगर ये है तो वो डाइजेशन की कमी की वजह से है। अगर मांसाहारियों का केवल डाइजेशन सुधार दिया जाए, यानी कि उनके लीवर को, उनके डाइजेशन सिस्टम को, यानी कि हम ये कह लें कि अपना यकृत और उदर निरोगी का इस्तेमाल कर ले, तो वो आंकड़ा 50 से 30% और 20% पे भी लाया जा सकता है विटामिन बी 12 का। यानी विटामिन बी 12 का स्रोत बहुत जरूरी है, और वो विटामिन बी 12 ज्यादातर मांस के सेवन से निर्माण किया जा सकता है। अब इसे हम कुछ एरिया में बांट लेते हैं, जैसे एरिया वाइज भी विटामिन बी 12 की कमी आती है। तो एरिया में देखा जाए तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये लगभग लगभग 75% लोगों में विटामिन बी 12 की कमी पाई जा सकती है। यानी कि उत्तर भारत को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उसको विटामिन बी 12 का है। अगर हम बिजनेस माइंड से देखें तो अपने डॉक्टर नेचर का विटामिन बी 12 की जरूरत वहां भी है। कुछ खास तरह के समूह, जैसे ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज, जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं, उनमें भी इसकी कमी ज्यादातर देखी गई है। इसकी कमी जो परसेंटेज में अगर बात की जाए तो ये 65 से 70% तक की कमी इसमें पाया गया है गर्भवती महिलाओं में। साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से प्लस है, जो 60 साल से प्लस है, उनमें भी 60% से अधिक का मात्रा विटामिन बी 12 का देखा गया है। जो बच्चे हैं, बच्चों में किशोरावस्था तक बच्चे या किशोरावस्था से नीचे बच्चे, उनमें 50 से 60% तक की कमी देखी गई। अब कमी इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इस पे मैंने जब ध्यान दिया तो ये देखा कि ये डाइट प्लान की कमी, या फिर ये कहें कि यह सही पोषक तत्व न मिलने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सही पोषक तत्वों की जरूरत होगी लोगों को देने की। दूसरा मैं देखा कि डाइजेशन की समस्या पे ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर डाइजेशन भी लोग ठीक कर सके तो उनकी कमी, ये विटामिन बी 12 की कमी को दूर किया जा सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो है, जिस चीज को यूज करके हम सुधारने और अपने आप को स्वस्थ होना चाहते हैं, वो है एलोपैथ की मेडिसिन। एलोपैथ की मेडिसिन के वजह से भी ये विटामिन बी 12 की कमी आ रही है। जो लोग लगातार ये एलोपैथ की मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें ये कमी आ रही है। उसमें एक बड़ा नाम आता है मेटफॉर्मिन का, जो शुगर के लिए पेशेंट लेते हैं और लगातार लेने के लिए। और दूसरा, जैसे मैं कुछ तथ्य को लेके बात कर रहा हूँ, उसके तहत बोल रहा हूँ। हालांकि किसी मेडिसिन का नाम, किसी ब्रांड का नाम मुझे नहीं लेना चाहिए। जैसे जो वो एसिडिटी की समस्या होती है लोगों में, उसके लिए भी लगातार जो लोग सेवन कर रहे हैं मेडिसिन का, तो वो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण विटामिन बी 12 का कमी आया था। क्योंकि ये ज्यादा लंबा समय इस्तेमाल करने के बाद हमारे शरीर जो है एब्जॉर्बेशन पावर, जो उसके ग्रहण करने की क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से विटामिन बी 12 की कमी आती है। अगर ये सब चीजें हम लोग समझ रहे हैं तो इसके सुझाव में अगर हम बोले, या कोई पूछता है कि हमें करना क्या चाहिए इसके लिए, तो सबसे अच्छा चीज है कि आप अपनी नींद को बहुत गहरी करें। जब सोएं तो बिंदास सोएं। मतलब ऐसे भी लोग सोते हैं जो वो सोए हुए हैं और अगल बगल जो बात चल रहा है वो सुनते भी रहते हैं। सुनते हैं मतलब उनको हल्का हल्का समझ में आता है, जब उनका नाम लिया जाता है तुरंत उठ जाते हैं, यानी कि वो साउंड स्लीप नहीं सो रहे हैं। तो सबसे पहले गहरी नींद होनी चाहिए। जो इंसान गहरी नींद लेगा उसमें भी ये स्तर पर्याप्त पाया जाएगा। और दूसरा चीज है गुड डाइजेशन। जो बार बार मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अपनी यकृत की बात कर रहा हूँ, अपने उदर निरोगी की बात कर रहा हूँ। ये डाइजेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपका हाजमा शक्ति इतना अच्छा हो, आपका ग्रहण करने की, भूख लगने की क्षमता इतनी अच्छी हो। अगर अच्छी है तो विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी।
तीसरा है शरीर को डिटॉक्सिफाई करना। पर डे शरीर को डिटॉक्सिफाई, पर डे आपके शरीर में बहुत सारे आउटसोर्स से टॉक्सिन्स जा रहे हैं, उसे डिटॉक्सिफाई करना है। उसके लिए हमारा एलो डेली डिटॉक्स है, व्हीट बार्ली जूस है। इन सब का सेवन करते रहेंगे तो हमेशा हमारे शरीर के अंदर की पूरी सफाई होती रहेगी। समय समय पे आप लीवर डिटॉक्स टैबलेट भी हमारे पास है, लीवर डिटॉक्स टैबलेट भी लेते रहे। अगर इस तरह सफाई करते रहेंगे तो हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस तरह से लोग अवेयर नहीं है, अभी भी लोग बीमार पड़ने के बाद ही जाके अपने लिए दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन जो है फिर उनको बीमार करता है। अगर इसके साथ में और बोले तीसरा चीज, चौथा चीज क्या है जिससे कि हम कर सकते, तो अपना डाइट प्लान। अब डाइट प्लान में मैंने कुछ खोज के निकाला है कि क्या कुछ लेते रहे हम लोग हमेशा तो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। तो मुझे ये मिला कि अगर दूध पर डे 1 गिलास पिया जाए, वो भी दूध का मतलब सोया प्लांट से निकला हुआ दूध, अगर वो पिया जाए तो हमारे शरीर में 1.2 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। उसमें 1.2 माइक्रोग्राम आपको विटामिन बी 12 मिलता है, और हमारे शरीर को जरूरत कितना है, 2.4 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन बी 12 की जरूरत है, जिसमें से कि आधा हिस्सा तो यही मिल जाएगा। तो सुबह के नाश्ते के समय में हम 1 गिलास दूध लेते हैं। दूसरा, दोपहर के खाने में हम एक बॉल, एक कटोरा, जो भी बोलते हो आप, उसमें दही चाहिए। वो दही में भी आपको लगभग 0.7 माइक्रोग्राम का विटामिन बी 12 मिलता है। और रात को सोते समय में 50 ग्राम पनीर का सेवन करना चाहिए, जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा होती है। और सप्ताह में कम से कम 3 बार आपको, वीकली 3 बार मशरूम की सब्जी लेना चाहिए। ये सब चीजों को मिला के अगर चलेंगे तो लगभग आपको पर डे की जितनी जरूरत है विटामिन बी 12 की, वो चीजें आपके शरीर में जाते रहेगी। अब इसी कॉस्टिंग करें तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगा। 1 गिलास दूध को अगर हम 15 रुपए का मान ले, सोया मिल्क के दूध 1 गिलास 15 रुपया मान ले, और दोपहर में जो दही ले रहे हैं अगर उसको हम एक बॉल को 10 रुपया का दही मान ले, और तीसरा रात को सोते समय 50 ग्राम पनीर मान रहे ले रहे हैं, तो इसको भी हम 15 रुपया का मान ले, और साथ में सप्ताह में 3 बार अगर हम मशरूम खा रहे हैं, इसको 10 रुपया मान ले, ओवरऑल मिला के 50 से 60 रुपये आपका खर्चे गिरेंगे पर डे के। इतना तो अपने हेल्थ पे खर्च किया ही जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि हम इतना क्यों खर्च करें, हॉस्पिटल में जाके 50,000 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये बता दूं, अगर बहुत ये महंगा लग रहा है तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं अपने इस कंपनी डॉक्टर नेचर के लिए कि इसने हमारे लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट विटामिन बी 12 बना के दिया, जिसका एक टेबलेट का कॉस्ट 14 रुपया 83 पैसा पड़ता है एमआरपी पे। यानी कि अगर हम 15 रुपया भी इसको मान ले, तो 2 टेबलेट, एक सुबह एक शाम को लेते हैं, तो हमें बहुत पड़ेगा, तो 30 रुपया पड़ेगा। तो जहां 50-60 रुपया हम डाइट फॉलो को करने में 50 से 60 रुपया खर्च कर देते हैं, वहां मात्र 30 रुपए पर डे पे अगर दो लेते हैं, तो अगर सिंगल लेते हैं तो 15 रुपया में ही निपट जाएगा। 30 रुपया लेते हैं तो हमारे उस डाइट प्लान जिसमें मेहनत भी है, हमें लाना भी है, अच्छा है कि नहीं है, केमिकल फ्री है कि नहीं है, वो सब देखने के बावजूद भी हमें एक अच्छा टेबलेट सुबह एक लेना है, शाम को एक लेना है, दैट्स ऑल। आपका जितना चाहिए उससे भी ज्यादा पर्याप्त आपको विटामिन बी 12 मिल जाएगा। अब ये चीजें अगर अपने हम इस पे आते हैं तो केवल विटामिन बी 12 भी नहीं मिलेगा, इसके साथ में हम डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट जब लेते हैं तो क्या क्या चीजें मिलेंगी वो देखते हैं। क्योंकि हमारा डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट जो है ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। इसमें पहला कॉम्बिनेशन के रूप में डाला गया है उसमें जिनसंग। जिनसंग, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये औषधियों का एक राजा बोला जाता है, औषधियों में इसका एक अपना स्थान है। जिनसंग अगर विटामिन बी 12 के साथ जिनसंग को इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपके जो खाने की ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको उस एनर्जी में बदलता है। और जिनसंग थकान से लड़ने के क्षमता को बढ़ाता है। यानी कि ये दोनों जब मिल जाएगा तो केवल विटामिन बी 12 ऊर्जा बढ़ाता था और ये थकान से लड़ने की ताकत, तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन को तैयार करता है। इसके फायदे क्या होते हैं? तो फायदे ये होते हैं कि क्रॉनिक जो थकान होता है, जो हमेशा थका थका रहने वाला इंसान होता है बहुत लंबे समय से, उसके लिए यह कॉम्बिनेशन जो है सामान्य रूप से कहीं ज्यादा सक्रिय महसूस कराता है, उसके सारे सेल्स को एक्टिव कर देता है। यानी कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो एक इंसान सामान्य रूप से जो विटामिन बी 12 लेता था उसके मुकाबले कहीं दोगुना पावर अपना एनर्जी दिखाता है। और साथ में ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो लोग जिम जाते हैं या फिर एथलीट करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है।
साथ में अगर इसकी बात करें जिनसंग के यूज होने से, तो ये ब्रेन पावर को भी बढ़ाता है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड एक बहुत जरूरी चीज होता है, जो मैं भी थोड़ा सा इसमें बीच में इसको ऐड करना चाहूंगा। क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ या हम लोग कहीं जाते हैं, बात करते रहते हैं, वहां पे कोई आदमी बोल देता है और उसमें मैं या हम लोग सुन के चले आते हैं घर, और घर में लगता है यार ऐसे बोला, मैं ऐसे बोल देता ना तो उसका तो बस मजा ही आया था। लेकिन ये घर में आकर सोचते हैं उस समय जिस समय बोलना था वहां अगर बोले होते तो शायद आपका परिणाम कुछ और आता। तो ये प्रेजेंट ऑफ माइंड की जरूरत होती है। तो ये जिनसंग अगर विटामिन बी 12 के साथ मिल जाए तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। आपका कंसंट्रेशन जो है, किसी चीज पे अचानक एकाग्रता करना, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह नसों को हेल्दी बनाता है। ये जिनसंग ब्रेन के सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपका न्यूरोट्रांसमिशन जो होता है वो बेहतर हो जाता है, जिसके कारण आप ब्रेन के ब्रेन में जो फोग होता है, जो कहते हैं कि एक भारीपन आना, दिमाग का एक भारीपन होना, वो खत्म हो जाता है और काम में आपका एकाग्रता कई गुना बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल है जिनसंग का विटामिन बी 12 के साथ में मिल जाने से। साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज के डेट में लोगों के पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तनाव, इतना ज्यादा तनावग्रस्त रह रहे हैं लोग, जिसकी वजह से घर में कई तरह के कलह हो रहे हैं। तो जिनसंग शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को, यानी कि कार्टिसोल, जो आशीष सर बार बार बताते हैं कार्टिसोल के बारे में, उस स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है। और साथ में विटामिन बी 12 क्या करता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स, जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन है, उसका निर्माण करता है। यानी कि ये दोनों मिलके एक इंसान को सुखद, तनाव मुक्त और खुशहाल जिंदगी देने की काम करता है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। साथ में विटामिन बी 12 और जिनसंग, ये दोनों की जुगलबंदी को कुछ अगर विशेष फायदा होता है, जैसे इन दोनों की जुगलबंदी से, जैसे मानसिक तनाव, एंजाइटी और चिड़चिड़ापन को कम करने में बहुत ज्यादा असरदार होता है। विटामिन बी 12 से भी अकेला काम करता है, लेकिन जिनसंग का जब रोल इसमें मिल जाता है तो ये एक आदमी बिल्कुल ही स्मूथ, किसी भी बात को बहुत हंसते हुए हैंडल कर सकता है। किस तरह का भी टेंशन आएगा, बाकी लोग टेंशन में आ जाएंगे, लेकिन वो इंसान बहुत खुशी खुशी अपनी बातों को निपटा लेता है और अपने काम को अंजाम दे पाता है। अब इन दोनों के मिलने से एक फायदा और होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर करना। जिनसंग शरीर के नेचुरल किलर सेल, जो प्राकृतिक सुरक्षा कोशिका होती है, उसको एक्टिव करता है, जबकि विटामिन बी 12 नई सेल के निर्माण में काम करता है। विटामिन बी 12 जो है हमारे सेल को नए तरीके से बनाता है, और हमारा जिनसंग जो है वो हमारे नेचुरल किलर सेल को बढ़ा देता है, और इसके जरिए कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इन दोनों के एक साथ होने से बार बार जो बीमारी होने वाली होती है उसको होने से रोक देता है, बल्कि संक्रमण से लड़ने की शक्ति भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से हम बार बार बीमार, सर्दी खांसी छींक जो होते थे वो चीजें भी होती है। ये कब हो पाया है, जब हमारे प्रोडक्ट में जिनसंग को मिलाया गया है, तब ये इसके रोल इतना अच्छा देखा गया है। अगर हम वो केवल डाइट प्लान मेंटेन करते तो शायद ये चीजें हमारे उसमें नहीं मिलती है। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो विटामिन बी 12 अकेले देने से, जो हम कंपेयर करके बता दें आपको मोटा मोटी कि क्या कुछ हो सकती है, तो केवल विटामिन बी 12 होता तो हमारे शरीर की बुनियादी कमी को दूर करता, जो शरीर में कमजोरियां आती है उसकी बुनियादी कमी को दूर करता। लेकिन अगर इसी के साथ जिंसंग मिल गया है तो आंतरिक स्फूर्ति एवं स्टेमिना को बढ़ाएगा। यानी कि इसके जुड़ जाने से ये स्टेमिना पर भी काम करने लगा और शक्ति बढ़ाएगा। दूसरा, इसका दिमाग पे क्या असर पड़ता है, केवल अगर विटामिन बी 12 होता तो नसों की कमजोरी को दूर करता है, लेकिन अगर इसके साथ जिंक्शन मिल गया तो नस की कमजोरी को दूर करने का तो यादाश्त को बढ़ा रहा है और मानसिक तेजी भी बढ़ेगी। यानी कि सोचने की आपकी क्षमता, जो दूसरे लोग थोड़े 5 मिनट लेंगे सोचने में, आप उसको विद इन ए सेकेंड, यानी कि इसको कहें प्रेजेंट ऑफ माइंड में भी काफी अच्छे से कन्वर्ट करता है। तीसरा जो इसको अगर फायदा देखते हैं तो वो तनाव में होता है, जहाँ बाकी लोगों का मूड सामान्य रहता है, अगर केवल विटामिन बी 12 यूज करते हैं तो उनका बहुत कुछ टेंशन आने के बाद भी थोड़ा सा अस्थिर रहेंगे। लेकिन यही जिंसंग के मिल जाने की वजह से तनाव झेलने की क्षमता बहुत कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर बड़े से बड़े तनाव भी आएगा तो वो झेलता रहेगा, उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कितना भी उसको आदमी टॉर्चर करेगा, वो जल्दी अपने अपने हिम्मत को तोड़ेगा नहीं, वो साहस के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे बताया कि जिनसंग जो है एक औषधियों का राजा है, तो इसमें कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियां होती हैं। इसके शुरू करने से पहले
कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिनसन शुगर लेवल को भी कम करता है, तो यानी कि जिनको लो शुगर रहता है उनको देने से पहले ये समझना चाहिए कि उनको कितना मात्रा में देना है। इंसोमिनिया पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए। अगर इंसोमिनिया, जिसको नींद कम आती है, वैसे पेशेंट को भी अगर देते हैं आप, तो उनको दोपहर में दीजिए खाने के बाद। जिससे ये है कि उनको सोने की क्षमता, रात को देंगे तो उसका नींद में थोड़ी टाइम लग जाए, लेकिन दोपहर को उनको देना पड़ता है। तो कुछ चीज सावधान रखना पड़ता है कि इनको क्या देना है। अब अपने डॉक्टर नेचर के विटामिन बी 12 में एक और बड़ी, महान और ताकतवर औषधि मिला हुआ है, जिसको कहते हैं जिंकागो बिलोबा। जिंकागो बिलोबा भी अपने आप में एक भरपूर औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है, जो विटामिन बी 12 के साथ में जिंकागो बिलोबा को एक साथ एक समान करने कर देता है। और सीधे तौर पर आपको ये कहें कि ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यानी दिमाग के नसों के लिए एक शानदार सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, जो दिमाग के सुरक्षा कवच को तैयार करने में, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी याददाश्त बढ़ती है, मानसिक थकान कम होती है, और उम्र के साथ साथ होने वाली डायमेंशिया, जो बुजुर्ग लोगों में, बुजुर्ग लोग क्या कहें, जो एज बढ़ रहे हैं, वो लोग बार बार भूलते हैं, किसी बात को बार बार भूल जाते हैं, तो उसमें इसका रोल बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को डायबिटीज की वजह से नसों में दर्द और सुन्नेपन रहता है, ज्यादातर लोगों को देखा जाता है कि उनको शुगर है और साथ में हर नस लगता है फट रहा है और पैरों में सुन्नेपन आता है। तो ये अ, अपना ये कॉम्बिनेशन जो है, ये दर्द पे भी काम करता है और उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यानी कि वैसे पेशेंट को हम विटामिन बी 12, डॉक्टर नेचर का विटामिन बी 12 देना ही देना चाहिए। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि इसमें विटामिन बी 12 क्यों दे रहा है, शुगर में से क्या रोल है। तो उनको भी बताना चाहूंगा कि ये जिंकागो बिलोबा की वजह से दिया जाता है। विटामिन बी 12 का अपना रोल है, उसके साथ में जब मिल जाता है तो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा ये स्रोत बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज, जो मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट तो नहीं, लेकिन 10-15% ऐसे रहे हैं आज तक में, जिनको टिनेटस का प्रॉब्लम रहा। टिनेटस का मतलब क्या होता है, कानों में घंटी टाइप के बजने, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आवाज आना, उस तरह का होना। तो उसमें भी जिंकागो बिलोबा कान के अंदरूनी हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और विटामिन बी 12 कमजोर नसों को दुरुस्त करता है, यानी कि कमजोर नसों को मेंटेनेंस करता है। तो ये दोनों मिलके उस टिनेटस जैसी बीमारी को भी स्वस्थ करते हैं और सही करते हैं। अब इसका जिंकागो बिलोबा विटामिन बी 12 साथ मिलता है तो एक बहुत शानदार अनोखा चीज देता है, जो हमारी अपनी सबसे खूबसूरत चीज जो है, हमारी आंखें होती है। वो आंखें हमारे खूबसूरत और खराब इस दुनिया को देखने का एक नजरिया देता है। तो उस आंखों पे भी जिंकागो बिलोबा का बहुत अच्छा रोल। यह रेटिना तक ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, डायरेक्ट रेटिना तक जाता है। विटामिन बी 12 ऑप्टिक नर्व को स्वस्थ करता है। यह दोनों की कॉम्बिनेशन जो है, बढ़ती हुई उम्र में जो रोशनी का जो धुंधलापन आता है, बहुत सारे लोगों में आप देखे होंगे कि धुंधलापन का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब उनको लगता है कि धुंधला हो रहा है, और उसके वजह से उनका ऑपरेशन कर दिया जाता है। इस धुंधलापन से बचाता है और उस धुंधलापन से ठीक करने में मदद करता है। तो हमारे बढ़ते उम्र के लोगों के लिए भी हमारा डॉक्टर नेचर का विटामिन बी 12, जो जिंकागो बिलोबा के साथ है, उसको देना बहुत जरूरी होता है। और हम लोग इस तरह से हर वर्ग के लोगों के लिए हमारा डॉक्टर नेचर का जो प्रोडक्ट बना है, वो बनाया गया। और हम लोगों का बस फर्ज ये है कि लोगों का सिम्टम को पहचाने, उनके लक्षण को पहचाने और उनको दिया जाए। कई लोगों के दुनिया हम लोग भी हसीन बना सकते हैं, उनके आंखों की रोशनियों को ठीक कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जिंकागो बिलोबा जो होता है, ये थिनर होता है, ब्लड को पतला करता है। तो इसे नाश्ते के बाद ही हमेशा देना चाहिए, नाश्ते से पहले या खाने के पहले ना दें। तो इस तरह के इस अपने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट को, ना जाने कई अर्थराइटिस के पेशेंट और कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका टिनेटस, ये टिनेटस जो है मेरा अपना अनुभव किया हुआ चीज है। क्योंकि मैं बस जांच करने के लिए दिया था, क्योंकि जिंका को बिलोबा था और एक आदमी के कान में हमेशा घंटी बजता था, कई सालों से इलाज कराया था। मैं केवल उनको अपना विटामिन बी 12 दिया था, और उसमें हफ्ते हफ्ते से 10 दिन के अंदर उनको रिजल्ट आना चालू हो गया था। कान के हल्के से दर्द थे वो भी ठीक होने लगा था, और उनका जो कान की आवाज थी उसमें बहुत ज्यादा उनको राहत मिला, जिसकी वजह से रात को सो नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के पास भी टेस्टमोनियल होंगे, हमारे पास तो इसे कई टेस्टमोनियल है, जिसको मैं हालांकि साथ में जोड़ के कई जगह दिया हूँ। लेकिन सिंगल विटामिन बी 12 मैं कान के टिटनस पे दिया था, टिटनस पे,
तो उस पर बहुत बढ़िया काम किया था। तो बाकी और भी लोग होंगे जो इस पे काम किए होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आजमा मैम प्लीज आप उन लोगों को मौका दें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए सुबह सुबह इस मॉर्निंग मंत्र में। मैं अपने आप को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा हूँ जब से मैं डॉक्टर नेचर में आया हूँ, क्योंकि मैं अपना ध्यान कभी नहीं देता था। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी स्वस्थ रहूँ। और आपसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने और अपने परिवार के हेल्थ के लिए पूरी तरह से डॉक्टर नेचर का प्रोडक्ट यूज कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नेचर। थैंक यू सर, सुपर्ब सेशन। इतना अच्छे से आपने कंपैरिजन करके जो डाइट का भी बताया ना, वो बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सारे लोगों के लिए बहुत ही इजी है, अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा वो। तो मैं चाहूँगी अगर किसी के पास भी कोई रिव्यू है, अपना ही यूज़ किया हो और आपको चेंजेस लगे हैं, तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दिया कीजिए। तो कुछ मैं देख लेती हूँ किसी ने हैंड रेज़ किया है क्या। कोई भी कुछ कहना चाहते हैं इसके लिए तब भी शेयर कर सकते हैं। जो हमारे डेली स्पीकर्स हैं, जो शेयर करते हैं, उनसे नहीं, मैं किसी और से चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइए, शेयर कीजिए। हाँ, ये एक सर हैं जो कि नाम तो है नहीं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज़ म्यूट करके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बोल रहा हूँ। ओके सर। मैं मुमताज शाह साहब से मैं ज्वाइनिंग किया हूँ हाल ही में, अभी 15 दिन हुआ है। तो मैं कुछ दिन से मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। ये एक सप्ताह हुआ मेरा मीटिंग को अटेंड करते हुए। मैं सीख रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम किया हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट मार्केटिंग से बहुत अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए काम करना, लोगों को हेल्थ के लिए प्रोडक्ट देना, लोगों को अच्छा करना। तो मैं मेरे पास हमारे ही परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, और उसको लिए मैं जानना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ मैम? पूछिए सर, थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा आज, क्योंकि एक पर्टिकुलर उसके लिए बात हो रही है। लेकिन आप पूछिए, शॉर्ट में पूछिए। अ, मेरा मेरा जो है दो सवाल है। एक है मेरा भाई का हाथ का प्रॉब्लम है, और एक है मेरा वाइफ का स्किन का प्रॉब्लम, जो छाइया बहुत हो चुका है। तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट में इन दोनों को यूज कराने से बेटर रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा पूछना चाहता हूँ, क्या देने से अच्छा रहेगा? आपके भाई का तो मैं समझी नहीं, भाप का क्या मीन्स, भाप क्या? धात 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 निकलता है उनका, ओके, दांत बहुत निकलता है। ज्यादा। तो हाँ। सर, ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप ना मीन्स अलग से बात कर लें, क्योंकि इसमें डिटेल में बात होगी। भाई की एज क्या है, कब से होता है, या आपकी वाइफ का भी ना क्या एज है, क्या है, तो यहाँ पे बहुत वाइफ टाइम का लगेगा। 42 42 साल एज है। और गालों, दोनों गालों में, नाकों में और चेहरे में पूरा छाइया जैसा मतलब हो चुका है। जा नहीं रहा, बहुत क्रीम यूज किया लेकिन जा नहीं रहा है। बहुत आप बहुत सारा अलग से बात कर लीजिएगा यहाँ। जैसे ना 7 बजे तक हमारा टाइम है, अच्छा और ठीक है। हाँ, सात मौका नहीं चार हो मिलता गए। मैम पूछने का कहीं पर भी, इसलिए पूछा मैम। जी। ठीक है, थैंक यू मैम। जी, अलग, हाँ अलग से कर लीजिएगा। कोई अगर श्रीकांत सर, अगर आप जब भी आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है, लेकिन शॉर्ट में प्लीज़ आप हमसे कुछ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच गुफरान सर, थैंक यू सो मच आजमा मैम। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज शायद मुझे लगता है इकलौते ऐसे हमारे स्पीकर हैं जो पूरे 7 बजे तक अकेले वन मैन आर्मी की तरह पूरा सेशन दिया, और इतनी कमाल की इंफॉर्मेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रोडक्ट से आप प्यार करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट से आप उसके बारे में और मतलब गहराई से दिल से उसको जानना चाहते हैं, तो गुफरान सर का सेशन करा दीजिए। उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी डिटेल जानकारी, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन,
और विद एग्जाम्पल कि बहुत बारीकी से छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ में कि भूलने की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको ये वो ताला चेक करने वाली बात हो गई। एक्चुअल में ये हमारे एक नेचर की बात होती है, और हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारा एक ह्यूमन नेचर है, कॉमन बातें हैं तो सभी के साथ होती हैं। बट मैं देख पा रहा हूँ कि यस, ये भी एक छोटी छोटी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। और जिस तरीके से जिनको वेलोबा के बारे में बताया, जिस तरीके से जिनसिंग के बारे में बताया, जिस तरीके से डाइट के बारे में बताया, मतलब इससे बेहतर और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है मुझे नहीं पता। इससे बढ़िया जबरदस्त सेशन मैंने आज तक नहीं देखा। और कमाल का सर, दिल जीतने वाला सेशन था, कमाल का सेशन था। और पिछली बार भी आपने जब सेशन लिया था वो भी कमाल था, आज भी कमाल है। तो मुझे तो लगता है कि यस, बार बार अलग से अलग अनोखे प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि कॉमन प्रोडक्ट हैं, यकृजीत है, व्हीट बार्ले जूस है, एलोवेरा डेली डिटॉक्स है जो रनिंग में है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जैसे उस पर लोग बहुत कम फोकस करते हैं, बहुत सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता कि इसका जो मेजर रोल है वो क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको निकाल के गुफरान सर से उनकी ट्रेनिंग हमें सबको लेनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तो बहुत बड़े रिजल्ट, बहुत बड़ी चीजें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग को हम कंप्लीट करते हुए ध्यान में रख पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, B12 के बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अ, बहुत टाइम्स में हमने देखा कि किसी को नींद की प्रॉब्लम, या किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम, या डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स उसको देखने को मिलते हैं विटामिन B12 जब जाता है उसकी बॉडी में। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ जाए। और थैंक यू सो मच गुफरान सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल मिलते हैं। थैंक यू।